नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजित पांडे और आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 6 के 6 क्वेश्चन किए थे, आज हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। 7 से 12 करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला रेडी होगा आप लोगों का, फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न करके रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो लर्न कर ले, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। दोस्तों 7th क्वेश्चन हमारे पास है sin रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि दोस्तों को आपको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा राइट हैंड साइड। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, LHS लेफ्ट हैंड साइड साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, ठीक है। साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। दोस्तों आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉस चाहिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना। बात तो एक ही हुआ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 हो, तो क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वन ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो दोस्तों उसी को यूज करेंगे और हम इसको लिख लेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहां पे a के प्लेस पे a स्क्वायर है और b के प्लेस पे b स्क्वायर है, इसलिए जब फॉर्मूला यूज होगा तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला तो नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनेगा तो क्या लिखेंगे इसको आप, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। सेम का सेम पैटर्न हम इसे सॉल्व करने के लिए, LHS सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए यूज करते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन वन ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 1 और लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस रीजन दे दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों आपको बात पता चली होगी, आपको एक बात समझ में आया होगा कि हमें सिर्फ चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? सोच के आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है और हम इसे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कैसा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोगों को कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के।
ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। दोस्तों हमारे पास LHS क्या है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा। सो हम इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और हम ये प्रूव करके बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। दोस्तों आप इसको क्या करने वाले हो, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉस थीटा सॉरी सेक थीटा को कॉस थीटा कन्वर्ट करेंगे और tan थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। तो सेक थीटा क्या होगा हमारा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब आपको एक काम करना है, जैसा कि आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर का कंजुगेट से, इस न्यूमरेटर के कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसका कंजुगेट पेयर से हमने क्या किया, पूरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सभी लोगों को पता है कि अगर जैसे ही इस फॉर्म में देखते हो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको ऐसे कुछ दिखता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी जैसे दिखता होगा। जैसे भी किसी भी दो ब्रैकेट को इस फॉर्म में आप देख पाते हो तो उसे डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिखता हूं कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब मुझे बताइए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आप देख रहे हो तो कुछ कैंसिल होने जैसा चीज है, यस, कॉस थीटा को 1 कॉस थीटा से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, है ना, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर दोस्तों। सो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, आइए दोस्तों करते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन सो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले हम LHS ले लें लेफ्ट हैंड साइड, और LHS नहीं, जो गिवन है वही लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 हमें गिवन है, और सो दैट करना है कि जो tan स्क्वायर थीटा
प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। जैसा कि दोस्तों हमें सो दैट करना है, उसमें स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी द होल स्क्वायर। जैसा कि बताया आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्सपांड करते हैं इसको तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए क्या होगा, tan थीटा इंटू b क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे आप तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, ये tan थीटा के साथ ये tan थीटा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। दोस्तों इस प्लस टू को ट्रांसफर करें, देयरफॉर क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये 2 ट्रांसफर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और देयरफॉर आपको क्या मिलने वाला है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और यही आपको क्या करना था, सो दैट करना था। ठीक है दोस्तों, सो क्वेश्चन नंबर 9 को इस प्रकार से सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है आपको? सो नाउ विल सी द 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a इन ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। तो हमें इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पे हम बहुत सारे जो है फॉर्मूले और आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। और दोस्तों देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसका। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया हुआ है आपको वो एकदम क्लियर है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है। ऑलरेडी ये मैं सारा आपको बता के दिया हूं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a है वो किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर a के इक्वल होता है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर a के इक्वल होता है। ठीक है, उसी प्रकार अब 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर a के इक्वल में होता है। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया आपका tan a डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर a और इसका स्क्वायर प्लस यहां पे हमारे पास क्या है, cot a डिवाइडेड बाय ये किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर a के इक्वल है, ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि ये tan है, tan ये होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा sec रेज टू 4a प्लस ये होगा cot a और कोसेक स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे तो कोसेक रेज टू 4a आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a, ये 1 अपॉन sec रेज टू 4a है, तो इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन sec a कितना होता है, 1 अपॉन sec a किसके इक्वल होता है,
कॉस ए के इक्वल होता है। तो 1/sec⁴ किसके इक्वल होगा? cos⁴ के इक्वल होगा। तो इसको मैं लिखूंगा cos⁴ इंटू tan A प्लस, अब मुझे बताना है कि 1/cosec A किसके इक्वल होगा? साइन के। तो यहां पे 1/cosec⁴ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? sin⁴ इंटू कॉट ए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos⁴ इंटू tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin A/cos A प्लस सिमिलरली sin⁴ इंटू cot A को कैसे लिखेंगे? cos A/sin A। क्लियर? tan A को लिखेंगे sin A/cos A और cot A को क्या लिखेंगे? cos A/sin A। उसके बाद आप देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इन दोनों में, तो cos A को 1 cos A से डिवाइड कर देंगे। 1 cos A कैंसिल होगा, यहां पे आएगा cos³ A आएगा इंटू क्या आएगा? sin A प्लस यहां से साइन को कैंसिल करेंगे, तो यहां पे वन साइन ही कैंसिल होगा क्योंकि sin⁴ है, ये 1 साइन है। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? sin³ A। यहां पे लिखेंगे sin³ A इंटू क्या? cos A। ये हमारे पास दो टर्म है, एक ये देन प्लस और सेकेंड टर्म ये। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल होगा। दोनों टर्म में कॉमन क्या है? तो आप देखोगे sin A इंटू cos A कॉमन है, sin A इंटू cos A कॉमन है दोनों टर्म में। अगर दोनों टर्म से हमने sin A इंटू cos A कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म से आपको cos² A आएगा प्लस, और सेकेंड टर्म से आपके पास क्या आएगा? sin² A। क्लियर? और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? sin² A प्लस cos² A कितना होता है आपको पता है? तो 1 होता है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया sin A इंटू cos A के इक्वल। और आपको प्रूफ क्या करना था? वही प्रूफ करना था। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और बाद में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसान था। ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं 11th क्वेश्चन फ्रॉम दी प्रैक्टिस सेट 6.1। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास? sec⁴ 1 minus sin⁴ minus 2 tan² A which is equal to 1। यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल बताना है? 1 के इक्वल बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड sec⁴ 1 minus sin⁴ minus 2 tan² A। क्या करेंगे जरा देखो आप, ये हमारा sec⁴ है। आपको पता है कि sec A किसके इक्वल होता है? कोई भी बोलेगा 1/cos A के इक्वल होता है। अगर इसके पावर में 4 है, अगर मैं बोलूं sec⁴ A, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/cos⁴ A? हाँ लिख सकते हैं। अगर sec A 1/cos A होता है तो sec⁴ A किसके इक्वल होगा? 1/cos⁴ A के इक्वल होगा। तो मैं इसको जो है राइट करूंगा 1/cos⁴ A एंड ब्रैकेट 1 minus sin⁴ A minus 2 tan² A। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा cos⁴ A माइनस इसको sin⁴ A से मल्टीप्लाई करोगे तो sin⁴ A अपॉन cos⁴ A आएगा माइनस 2 tan² A। अच्छा, अब क्या आएगा? 1/cos क्या होगा? sec, फिर कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं sec⁴ A
1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो दिस इज सेक रेज टू 4a माइनस साइन अपॉन कॉस tan होता है, पावर 4 है तो ये भी वो tan रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब जरा इसके ऊपर ध्यान दो, सेक रेज टू 4a माइनस tan रेज टू 4a, मैंने पहले भी एक सम में एक्सप्लेन करके दिया था आपको कि इसको कैसे करना है। अगर a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर। तो क्या ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला यूज करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट को अगेन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां से आएगा a प्लस b a माइनस b। सेम इसके साथ में वैसा ही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा वो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा सेक स्क्वायर a इट्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a इट्स स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस 2 tan स्क्वायर a। जैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और दूसरे इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट तो 1 हो गया, तो यहां पे आएगा सिर्फ माइनस 2 tan स्क्वायर ए। रीजन में क्या लिख देंगे, सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब आपको जो फोकस करना है, इन दोनों टर्म के ऊपर फोकस करना है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब जैसे इसकी तरफ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 tan स्क्वायर ए है, ये माइनस 2 tan स्क्वायर ए है, यानी 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 tan स्क्वायर ए। ओके, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जो है LHS जो है आपका किसके इक्वल आ गया, 1 के, और 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यहां पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके राइट हैंड साइड दिखा दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हैंस प्रूव्ड। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। इसमें 9th का एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या इसको लिख सकते हैं आप, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। ओके, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सेम से, sec थीटा प्लस 1 से। जैसा कि ये क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर है sec थीटा माइनस 1, इसका जो कंजुगेट पेयर होगा ये माइनस का सिर्फ प्लस होगा, और सेम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा, और यहां पे हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, sec थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा प्लस 1।
फिर से आप इस ब्रैकेट को देखो, जरा ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में, तो आपको नजर आएगा ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमारे पास आइडेंटिटी है इसकी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से हम फाइंड कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहां से आप देख पाओगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे लिखूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पे कैंसिल करेंगे tan थीटा को, कैसे कैंसिल करेंगे, 1 tan को 1 tan से कैंसिल करेंगे। तो हमारा जो LHS हमने लिया था, LHS क्या लिया था, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, और इसको सॉल्व करके हमने क्या लाया, sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। फिर से बताता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको कंसीडर किया था tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया हुआ है, sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, और इसको हम अप्लाई कर देंगे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज से हम क्या करें, इसको प्रूव कर देंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। जैसे ही थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करोगे तो ये जो हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, और इसको रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि हमें पहले tan थीटा चाहिए, फिर sec थीटा, फिर माइनस 1, तो रीअरेंज कर दें, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा पहले लिखेंगे, फिर sec थीटा एंड फिर माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्री का, और इन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।